आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मैं मनीषा लेकर आई हूं आपके लिए एक नया कार्यक्रम धर्म और समाज, जिसमें हम चर्चा करेंगे धर्म और भारतीय संस्कृति की वर्तमान समाज के संदर्भ में। तो आज का हमारा टॉपिक है महाभारत का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महत्व। महाभारत सनातन धर्म के दो प्रमुख महाकाव्यों में से एक है। कहा जाता है कि महाभारत को घर में रखने से लड़ाई हो जाती है, किंतु इस सोच ने हमें हमारे एक महान धर्म ग्रंथ को पढ़ने और उससे सीखने के अवसर से वंचित कर दिया। महाभारत जीवन के समग्र पक्षों पर प्रकाश डालता है और आज के समय में भी हमें राह दिखा सकता है। इस ग्रंथ को न पढ़ने के कारण जहां हिंदू केवल धर्म भीरू बनकर रह गए, जैसा कि क्रिश्चियन विचारक गॉड फियरिंग, जबकि हमारा धर्म हमें भगवान से प्रेम करना सिखाता है, रिश्ता जोड़ना सिखाता है, डरना नहीं। हमारी सहिष्णुता हमारी कायरता में बदल गई। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण पक्ष हमारे नौनिहालों का पालन पोषण कैसे हो, जो कि हम महाभारत से सीख सकते हैं, वो भी उपेक्षित होकर रह गया। महाभारत के सभी पात्रों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आज के टॉपिक में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। धृतराष्ट्र जो जन्मांध थे किंतु अत्यंत महत्वाकांक्षी एवं बलशाली थे, जब स्वयं राजा नहीं बन पाए और अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाए, तो अपने पुत्र दुर्योधन में अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के प्रयास करने लगे। गांधारी इस बात को सहन नहीं कर पाई कि एक अंधे व्यक्ति से उनका विवाह हुआ है और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। कुछ लोग उनके इस कृत्य के कारण उन्हें महान पतिव्रता कहते हैं, किंतु धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों ही श्रेष्ठ माता पिता नहीं बन पाए। अपनी अपनी नियति से परेशान दोनों अपने बच्चों को जिस परवरिश की आवश्यकता थी नहीं कर पाए, बावजूद इसके कि दोनों में अपार क्षमता थी। परिणाम, माता पिता दोनों के अपेक्षित ध्यान से वंचित दुर्योधन और उसके भाइयों को शकुनी ने जो पाठ पढ़ाए, वही उनकी नींव और सृजन और विकास के वाहक बने। दूसरी ओर कुंती, उन्हें भी दुख था कि उनके पति ने दूसरा विवाह कर लिया और फिर उनकी मृत्यु भी हो गई, किंतु अपने दुखों की छाया भी उन्होंने अपने कर्तव्यों पर नहीं पड़ने दी। एक तपस्विनी की भांति जीवन जिया और अपने सगे 3 पुत्रों के साथ साथ अपने दोनों सौतेले पुत्रों की भी समान परवरिश की। कभी कोई फर्क नहीं किया। संसार उन्हें 5 पांडव ही कहता है और उनके गुणों और संस्कारों से समस्त जगत परिचित है। धीर, गंभीर, गुणवान, संस्कारवान, महान योद्धा और श्रेष्ठ मानवों के रूप में जिनकी पहचान होती है, ये कुंती की परवरिश और शिक्षा का ही प्रताप था। दुर्योधन के बाल मन पर रोपण हुआ शकुनी की कुत्सित मानसिकता का, जिसे हवा, पानी और खाद मिली धृतराष्ट्र की अवदमित इच्छाओं की, और जो माता की देखरेख की ज्योति से भी वंचित रहा। काश की गांधारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधने के बजाय न केवल माता का बल्कि पिता का भी दायित्व निभाती, तो दुर्योधन का व्यक्तित्व कुछ और ही होता। काश कि सत्यवती के पिता को यह समझ आता। राजकुमार देवव्रत अर्थात भीष्म से प्रतिज्ञा कराते समय कि राज सिंहासन कोई रेवड़ी नहीं जो किसी को भी बांट दी जाए। जो योग्य होता है सिंहासन पर उसी का अधिकार होता है। जिन रिश्तों की नींव ही अनैतिक शर्तों पर हो, उनका परिणाम कुरुक्षेत्र के संहार जैसा होता है। जिन रिश्तों की नींव ही अनैतिक शर्तों पर हो, उनका परिणाम कुरुक्षेत्र के संहार जैसा होता है। ये सीखने और समझने की जरूरत है महाभारत से आज की पीढ़ी को। महाभारत का कारण द्रौपदी नहीं, वरन ये प्रवृत्तियां थीं जिन पर कुरु वंश की आधारशिला रखी गई। स्वयं कृष्ण भी इस विनाश को रोक नहीं पाए। कृष्ण ने हमें कर्म का और चयन का अधिकार दिया और हमारे चयन से ही हमारे परिणाम निर्धारित हो जाते हैं।
कृष्ण ने हमें कर्म का और चयन का अधिकार दिया और हमारे चयन से ही हमारे परिणाम निर्धारित हो जाते हैं। यदि गांधारी ने अपने सद्गुणों को अपने बच्चों में रोपित किया होता तो कोई शकुनी उसके बच्चों को नहीं बरगला सकता था और ना ही कौरव लाक्षागृह बनवाकर अपने ही भाइयों को जलाकर मारने का घृणित विचार करते। ये कुंती के संस्कार ही थे कि जब यक्ष ने युधिष्ठिर को किसी एक भाई को जीवित करने के लिए कहा तो युधिष्ठिर ने माता माद्री के पुत्र को जीवित करने के लिए कहा। कुंती ने कभी भेद बुद्धि की शिक्षा नहीं दी बल्कि नीति और अनीति में अंतर बताया, तभी संसार उन्हें 5 पांडव के नाम से ही जानता है। कौरवों की कुटिलता का बदला बचपन में भी पांडवों ने कभी नहीं लिया। वर्तमान युग में जब युवा पीढ़ी को गलत राह पर जाते देख उनकी आलोचना की जाती है तो ये दोष केवल युवा पीढ़ी का ही नहीं वरन उनके माता पिता और समाज का भी है। विचार करने योग्य है कि हम अपनी युवा पीढ़ी और बच्चों के समक्ष कैसे मानक स्थापित कर रहे हैं, कैसी परवरिश कर रहे हैं, या केवल आरोप प्रत्यारोप से ही कर्तव्य की इतिश्री हो जाएगी। आधुनिकता के नाम पर हमने अपने बच्चों को अपने महान सनातन धर्म और संस्कृति से दूर कर दिया और जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। कैसे आप युवा पीढ़ी को इस तरफ दोष दे सकते हैं? बच्चों और युवाओं को माता पिता और समाज के सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। भौतिक विकास के क्रम में व्यक्तित्व का आध्यात्मिक विकास उपेक्षित हो गया। व्यक्तित्व का आध्यात्मिक और नैतिक विकास हो तो भौतिक सुख समृद्धि स्वतः आएगी। ये आज समझने की जरूरत है। क्या आज का समाज भी धृतराष्ट्र और गांधारी बनकर अपने नौनिहालों को शकुनी को तो नहीं सौंप रहा? विचारणीय है। क्या आज का समाज भी धृतराष्ट्र और गांधारी बनकर अपने नौनिहालों को शकुनी को तो नहीं सौंप रहा? माता पिता, समाज और विद्यालय किस ओर बच्चों को ले जा रहे, या फिर बस बच्चों का दोष निकालकर ही सबका बड़प्पन साबित हो जाएगा? अभी भी समय है अपने महान ग्रंथों को पढ़ें, मनन करें और अपने धर्म और संस्कृति से जुड़े। चयन आपका और परिणाम भी। अपने गौरवशाली अतीत को वर्तमान बनाने की पहल करनी है तो नींव को मजबूत करना ही होगा, वरना आने वाली पीढ़ियां कैसी होंगी आप स्वयं समझ सकते हैं। संस्कृति की ओर पहला कदम बढ़ाएं, अपने बच्चों को अपनी जड़ों से मिलाएं। जय श्री राम। आशा है आप सभी को मेरे विचार अच्छे लगे होंगे। मैं मिलूंगी फिर से इस कार्यक्रम के अंतर्गत धर्म और समाज एक नए विषय को लेकर। तब तक सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।